2006 में इस गैंगवार की शुरुआत मानी जाती है और उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई जगह पायदान हो तो उसमें हम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को देख सकते हैं। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया की मां के मारे जाने के बाद एक जग्गू भगवानपुरिया, दविंदर बम्बिया का बम्बिया गैंग जिसे पटियाला आर्मीनिया से संचालित कर रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, ये गैंगवार कितनी बड़ी हो सकती है कितनी मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका अनुभव यहां पर बताएगा अब कितनी बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के लिए। देखिए राजीव, सबसे पहले इतिहास में जाना होगा 1990 का वो दौर जब ये मानकर चला जाता था कि छात्र राजनीति से गैंग्स का जो चलन शुरू हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति से ये तमाम वो निकले नाम है जो कि आज जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार एक दूसरे पर हमले हो, फिरौतियां हो, मर्डर हो, डराना धमकाना हो, गोली चलाना हो, ये तमाम चीजें करते नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले जो एक छोटा कुनबा बना, यानी कि जब गैंग्स की शुरुआत हुई तो पंजाब में गिने चुने गैंग्स जो है वो एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे छोटे गैंग्स को मर्ज कर अपने गैंग को, अपने वर्चस्व को और बड़ा बनाना, अपने किले को नाभेद बनाना, बिल्कुल इस काम में ये तमाम गैंग्स जुटे। जिसमें कि उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ अगर हालिया दिनों की अगर बात करें तो जग्गू भगवानपुरिया हो, काला जठेड़ी हो, कई ऐसे ग्रुप्स थे जो कि लॉरेंस के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बम्बिहा ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही कई छोटे छोटे गैंगस्टर्स थे जिनको साथ में मर्ज कर इस गैंग को इतना बड़ा बना दिया गया। लेकिन इससे पहले भी कई गैंग्स और कई ऐसे गैंगस्टर्स थे जो कि बड़े नामी माने जाते थे पंजाब में, चाहे वो विक्की गौंदर की बात करें, सुक्खी कालवा की बात करें। लेकिन अब जो रायबिलरी है वो सीधे सीधे बम्बिहा ग्रुप और साथ में सामने अगर बात करें तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप। अब ऐसे में जग्गू भगवानपुरिया की माता का कत्ल जिस तरीके से गुरदासपुर में हुआ, उस समय इस आग में जो है कहीं ना कहीं यह आग धधकती हुई दिखाई दी दोनों गैंग्स के बीच में, क्योंकि इससे पहले पंजाब की गैंग्स के उस पूरे पैटर्न को अगर आप समझे तो कभी भी एक दूसरे के परिवार वालों पर हमला नहीं हुआ था। और यही कारण है कि बम्बिहा ग्रुप की ओर से जिस तरीके से शूटर्स की ओर से जिम्मेदारी ली गई, लेकिन बम्बिहा, देवेंद्र बम्बिहा के जो पेजेस चलते हैं उन पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि किसी भी माता पर या किसी भी परिवार वाले पर हम वार नहीं करते हैं। अब ऐसे में लगातार एक दूसरे को काउंटर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला जो सबसे बड़ा हत्याकांड अगर बात करें इस गैंग रायबिलरी के चक्कर में हुआ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो बताया जाता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का पॉलिटिकल गुरु माना जाता था, लॉरेंस बिश्नोई अपने बड़े भाई के तौर पर विक्की मिद्दू खेड़ा को मानते थे, उसके बाद से अगर बात करें तो विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल जिस तरीके से हुआ और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम जिस तरीके से उस पूरे हत्याकांड में जुड़ा, कहीं ना कहीं ये चीजें थी। क्योंकि जो अखाड़ा लगाने को लेकर बम्बिहा गैंग के साथ एसोसिएशंस की अगर बात करें या फिर तमाम चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के वर्चस्व को खत्म करना, क्योंकि एक्सटॉर्शन मनी एक बड़ा प्ले करता है पंजाब में इन गैंग्स की जिंदा रखने के लिए। और ऐसे में एक्सटॉर्शन के साथ साथ कलाकारों और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसीलिए इन दोनों गैंग्स के बीच में आए बगाए जो है वो शूटआउट्स देखने को मिलते। जिस तरीके से हमने दर्शकों को अभी दिखाई भी कई ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें गिप्पी गरेवाल हो, परमेश वर्मा हो, या फिर हाल ही में अगर तानिया की बात करें, क्योंकि गैंगस्टर्स और कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री का बात करें तो एक्सटॉर्शन मनी और साथ ही साथ इस तरीके का वर्चस्व कायम करना जो है वो इस पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करना, क्योंकि बॉलीवुड की अगर बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन करती है। तो ऐसे में ये गैंग वॉर जो है अभी फिलहाल की अगर बात करें तो ये जो वारदातें हो रही हैं इसमें जिम्मेदारियां तो ली जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं उसके बाद से जग्गू भगवानपुरिया की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, पंजाब पुलिस उसके बाद में सतर्क है और ऐसी परिस्थिति में एक बड़े गैंग वॉर की होने की जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर एक काउंटर अटैक जो है वो तैयार करने की तैयारी में जो है वो पंजाब पुलिस जुटी हुई है, ताकि इन गैंगस्टर्स की गैंग राइवलरी के चलते मासूमों की जान न जाए। आज जिस तरीके से अगर बात करें तो आज भी एक बड़ा जो है हत्याकांड हुआ। संजीव वर्मा एक व्यापारी है पंजाब के, उनके ऑफिस में जाकर उनको गोलियों से भून दिया जाता है और जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग लेती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मासूम इसकी भेंट ना चढ़े, इस गैंग राइवलरी को रोका जा सके, इसको लेकर एक काउंटर मैकेनिज्म जो है वो पंजाब पुलिस तैयार करने में लगी हुई है। आप सही कह रहे हैं, काउंटर मैकेनिज्म पंजाब पुलिस तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो दहशत फैलाने का दूसरा नाम है यहाँ पर। लेकिन विपिन, जग्गू भगवानपुरिया तो इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो असम की जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है, बम्बिया गैंग को इस वक्त लकी पटियाला ऑपरेट कर रहा है आर्मीनिया से।
तो यहां पर एक्टिविटी करने वाला और कौन है? क्या जेल से इनको फ्री हैंड मिला हुआ है? इन दोनों ही जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं? देखिए एक नेटवर्क चलता है गैंग्स का, क्योंकि विद इन द जेल अगर आप रहते हैं, जिस तरीके से लॉरेंस की अगर बात करें, लॉरेंस बिश्नोई छात्र जीवन से जिस तरीके से गैंग कल्चर में गया, लक्की पटियाल भी पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र और अब जिस तरीके से बम्बिहा ग्रुप को चला रहा है, तमाम चीजें हैं। जब आप इतने बड़े गैंग लीडर बन जाते हैं या आपके नीचे इतने लोग काम कर रहे होते हैं गैंगस्टर्स के तौर पर, तो लाजमी सी बात है एक कम्युनिकेशन साधने के भी अलग अलग तरीके जो है वो गैंग्स अपनाती हैं, गैंगस्टर्स अपनाते हैं, और यही तरीका जो है वो लगातार इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपने पीछे भी देखा कि जेल के अंदर से ही जो है लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस देते नजर आए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी कॉलिंग हुई और ये बताया गया कि हमने जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया है। तो ऐसे में जो गैंगस्टर्स के छोटे मोटे गुर्गे हैं, ठीक है। वो जो है कम्युनिकेटर्स के तौर पर, मैसेंजर्स के तौर पर जेल में आने जाने का काम करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये